हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। साथ साथ उसके उप समुच्चय दिए गए हैं, उससे कोई मतलब नहीं। फिर लेकिन हमें ये जो दिया गया है कि ए से आर में संबंध, ए संबंध है किससे? आर से। और किस तरीके से संबंध है इसका? इसका संबंध है विभाजन से, ठीक। और विभाजन से जो, और किससे? विभाजन से प्राप्त उप समुच्चय से, विभाजन से प्राप्त उप समुच्चय से, ठीक। विभाजन से प्राप्त किससे है? उप समुच्चय से है, ठीक है। इससे संबंध है। और फिर उसके बाद ये चीजें हमें दी। अब हम इसमें क्या करेंगे? स्वातुल्य को सिद्ध करेंगे पहले, क्योंकि हमें, ठीक है, स्वातुल्य को इसमें क्या करेंगे? हम लोग सिद्ध करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर मिटा के तब सिद्ध करें। तो हम लोग अगले क्वेश्चन का स्वातुल्य सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वातुल्य के बारे में, इसके नियम के अनुसार, यानी कि जो कि एक्स रिलेशन एक्स के रूप में और आल का प्रयोग करते हुए एक्स बिलोंग आर को करेगा यहाँ पर। और यहाँ पे आपको बताया भी गया था, क्या बताया गया है कि ये एक तरीके से इसमें क्या है, उप समुच्चय के रूप में बताया जा रहा है, ठीक है। तो जब उप समुच्चय यहाँ दिया गया है, तो जो यहाँ पे हम लोग अगर ए लेते हैं तो ए रिलेशन ए के साथ में बनेगा, और जो आपका बी दिया गया है तो बी लेते हैं तो बी रिलेशन बी के रूप में बनेगा आपका, ठीक। अब उप समुच्चय की जो बात है, तो उप समुच्चय को हमें ऐसे विभाजन के रूप में तय करना है, ठीक है, ऐसे विभाजन के रूप में व्यक्त करना है, जिससे हमें समझ में आ जाए कि कौन किससे क्या क्या तरीके से विभाजित हो रहा है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया एक उदाहरण के माध्यम से कि अगर 6 की विभाजिता जिससे होगी उसकी विभाजिता 2 और 3 से भी होगी, और जिसकी विभाजिता 2 और 3 से होगी उसकी विभाजिता कहीं ना कहीं 6 से भी होगी जरूर, ठीक। तो इस तरीके से इसको क्या किया रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है। तो जब इसको बता रहा है तो ये फिर आगे क्या कहना चाह रहा है कि ए जो है, ठीक, तो इसको हम लोग सीधे से क्या लिख सकते हैं कि ए स्वयं के साथ ही क्या है, उप समुच्चय है। तो ए स्वयं के साथ ही एक उप समुच्चय, ठीक। तो ये यहाँ बताया जाता है कि ए क्या है, एक तरीके से स्वयं के साथ ही इसमें उप समुच्चय के रूप में कार्य कर रहा है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया, ठीक, ये आपको बताया गया। फिर इसके बाद जब ये बताया गया ए इसके साथ उप समुच्चय के रूप में है, तो यहाँ पर ए कामा ए बिलोंग्स करेगा या तो आर को, या फिर बी कामा बी बिलोंग्स करेगा आर को। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए रिलेशन ए या फिर बी रिलेशन, ये हो गया स्वातुल्य के लिए, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा बस इसको, क्योंकि इसी लाइन पे ही ये सारे क्वेश्चन डिपेंड है, ठीक। ये स्वयं के साथ ही क्या है, एक उप समुच्चय में होगा या उप समुच्चय है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब पेचीदे तरीके का है, ठीक है। तो सम्मित के क्या नियम है बताओ? यस। तो चलिए यहाँ दिया गया है आपको, सम्मित सिद्ध करने के लिए हमें दिया गया है, ठीक है। तो इन पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सब पता ही है, जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है ए कामा बी के रूप में, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बी कामा ए के रूप में। लेकिन ये तो दिया गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से रिलेशन बना के सिद्ध करेंगे, यानी कि ए रिलेशन बी और फिर बी रिलेशन ए के रूप में, ठीक है। और यहाँ कहीं ना कहीं जो इससे रिलेशन बना रहा है, तो ए कामा बी बिलोंग्स करेगा आर के रूप में, और बी कामा ए बिलोंग्स करेगा आर के रूप में, ठीक है। और इससे अब यहाँ पर इसके बाद ये तो चीजें हो गई आपके इसके फार्मूले के लिए, ठीक है। अब ये आपके फार्मूले जो कि हमें दिया गया, इससे फिर हमने इसके साथ रिलेशन बनाया, मतलब ये पहले हो सकता था, ये नीचे है, ठीक है, भी ध्यान रखिएगा, ऐसा भी हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, ठीक है। लेकिन आपको नियम इसी में फॉलो करना पड़ेगा, ठीक, जो आपको दिया गया है। फिर इससे बताया क्या जा रहा है उसको हम लोग समझेंगे। इससे बताया जा रहा है आपको सीधे कि ए बी जो है एक तरीके से क्या कर रहा है, ए बी एक तरीके से इससे बिलोंग्स कर रहा है आर को, ठीक है। उसी तरीके से बी ए के रूप में क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है।
तो इससे हमें आपको इसमें बताया भी गया है कि आप देखिए ध्यान से कि ए कामा बी जो है, ए कामा बी इसमें समुच्चय ए के विभाजन से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। इसमें आपको दिया गया है कि ए बी समुच्चय ए के विभाजन से हमें क्या होता है, प्राप्त एक ही समुच्चय है, एक ही समुच्चय में है, यानी कि ए और बी जो दिया गया है और यहाँ से जो क्या होगा एक तरीके से विभाजन होगा, वो दोनों एक ही समुच्चय में है। किसके समुच्चय में है, ए के समुच्चय में है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या बता सकते हैं इसको, यहाँ बताया जा सकता है इस तरीके से कि ए और बी तरीके से क्या है, समुच्चय के रूप में है, और यही बताया जा रहा है कि ए और बी एक ही समुच्चय, एक ही के समुच्चय है। ध्यान रखिए, एक ही के क्या है, उप समुच्चय हैं। और किसके उप समुच्चय हैं, ए के, कैपिटल ए के क्या है, उप समुच्चय के रूप में दिया गया है। ठीक है, और साथ साथ अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी और ए भी एक ही के क्या है, उप समुच्चय है। हाँ हाँ डॉक्टर साहब आओ, तुम बता दें, उप समुच्चय है। ठीक, यहाँ पर बी और ए भी एक ही के क्या है, उप समुच्चय है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, यह हम बता सकते हैं कि बी कामा ए को क्या करेगा, एक तरीके से आर को बिलोंग्स करेगा। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना था, इसको आप नोट। ये आपका होगा समित, जिसमें आपको दिया गया है एक्स रेशियो वाई, वाई रेशियो जो हमें फार्मूले के रूप में, फिर यहाँ पे ए कामा बी कामा ए के रूप में हमने रखा, जो कि फार्मूला दिया गया था, हमने रिलेशन बनाया, फिर से बिलोंग्स कराया, और हमें इस क्वेश्चन में भी दिया गया था कि ए बी ए के ही क्या है, उप समुच्चय है, उसी प्रकार से बी और ए भी एक तरीके से ए के ही क्या है, उप समुच्चय है। तो हम कह सकते हैं कि बी जो है एक तरीके से ए से रिलेशन बना रहा है, यानी कि ये भी एक तरीके से सम्मित संबंध को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लिए, फिर इसके बाद हम लोग संक्रामक को समझेंगे। ठीक, इसके भी कुछ नियम होते हैं, मतलब अपनी व्यवस्था है इसकी। ठीक है, एक्स कामा वाई कामा जेड रिलेशन आर के रूप में, एक्स रिलेशन वाई, वाई रिलेशन जेड, वाई रिलेशन एक्स और जेड के रूप में है, और फिर जेड के साथ में एक्स का रिलेशन बना रहा है जेड के रूप में। ठीक, आप सबसे पहली चीज ये यहाँ पर दिया गया है, और आपको जो उप समुच्चय दिया गया है, वो उप समुच्चय आपको किसके रूप में दिया गया है, ए कामा बी के रूप में। ठीक है, कि ए कामा बी के रूप में जो आपको समुच्चय दिया गया है, वो कहीं ना कहीं क्या है, एक से विभाजन प्राप्त होता है। लेकिन हमें जो इसके फार्मूला जो यहाँ पे दिया गया है, जो इसके इंटीजर्स या इसके जो अवयव दिए गए उसके रूप में इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर ए कामा बी कामा आपको क्या देना पड़ेगा, फिर सी का रूप लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे, इसको सी के रूप में इसको समझेंगे। तो ए कामा बी हमें पता है कि ए कामा बी जो हमारा समुच्चय है, कहीं ना कहीं विभाजन की प्रक्रिया से एक कैपिटल ए हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम इसको जब इसके रूप में लिखेंगे, तो यहाँ बताया जाएगा, आपको क्या बताया जाएगा कि ए कामा बी बिलोंग्स कर रहा है आर को। ठीक है, इसी तरीके से बी कामा सी बिलोंग्स कर रहा है आर को। ठीक है, बी कामा सी भी इसको क्या कर रहा है, एक तरीके से बिलोंग्स कर रहा है आर को। ए में बी एक ही उप समुच्चय है, एक ही सही रहेगा, उप समुच्चय है। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें जो लिखी जाती हैं, ठीक है, ये बहुत ध्यान देकर लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, चीजें वैसे नहीं लिखी जाएगी। ठीक, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ए में बी एक ही क्या है, उप समुच्चय है, उसी तरीके से बी में सी एक ही क्या है, उप समुच्चय है। उप समुच्चय है। ठीक है, तो फिर आगे बता रहा है कि अगर इस तरीके से उप समुच्चय है यहाँ पर, ठीक, तो सीधा सा ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि जब ए है उप समुच्चय है, तो ए यहाँ रिलेशन बना रहा है बी के साथ में। ठीक है, नहीं बिलोंग्स बिलोंग्स तो सिद्ध कर दे, तो यहाँ बताया कि ए एक तरीके से बी में उप समुच्चय है, और बी एक तरीके से सी में समुच्चय है, यानी कि ए बी और ये एक तरीके से बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको कि ए जो है कामा सी, ए कामा सी रिलेशन बना रहा है आर के साथ में।
बिलोंग्स कर रहा है आर को उप समुच्चय के रूप, तो ए रिलेशन सी, ठीक, ये बताया जा रहा है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ए के उन सभी तत्वों का हमें क्या करना है, समुच्चय ज्ञात करना है जो किससे विभाजित हो, 6 व 5 से क्या हो, संबंधित हो। तो चलिए लिखिए 6 से संबंधित समुच्चय, चलिए लिखिए 6 से संबंधित कौन सा है, समुच्चय। 6 से संबंधित समुच्चय आपके दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं, जो कि आपके इसमें 1 6। अब आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन में कि जो अब उप समुच्चय के रूप में वही दिया जाएगा, तो समुच्चय के रूप में वही दिया जाएगा जो 6 से संबंधित हो। तो इसमें सिर्फ एक ही संख्या है आपकी, कौन सी, 1,6, ठीक है, ये हो गई। फिर आपको दिया गया है 5 से संबंधित, तो 5 से संबंधित सिर्फ एक ही संख्या दी गई है, कौन सी, 5 स्वयं है, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।